हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करने जा रहे हैं अकाउंटिंग। तो समझते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। और क्लास 11 से हम शुरुआत करेंगे, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे जनरल एंट्री को क्रिएट करना। तो किस तरीके से जनरल एंट्री, क्या रूल होता है उसका, किस तरीके से उसको बनाया जाता है, वो हम सीखेंगे। तो जिस जिस तरीके से मैं जनरल एंट्री को कराते जा रहा हूँ, उस तरीके से आप अगर करते जाएंगे, और अगर आपने सही से जनरल एंट्री क्लियर कर ली, तो आप समझ सकते हैं कि जो बुक है आपकी, उसमें आप 50% तक अपनी बुक को कवर कर लेंगे। तो जिस जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको चलते जाना है। और धीरे धीरे क्या होगा, मैं आगे और भी चैप्टर्स बढ़ाता जाऊँगा, जो और भी अकाउंटिंग इक्वेशन है, लेजर्स क्रिएट करना है, कई सारे टॉपिक है जो आगे मैं डिस्कस करता जाऊँगा वन बाय वन। तो सबसे पहले मेन है आपका जनरल एंट्री। जनरल एंट्री आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये हर जगह यूज़ होती है। अगर आपने जनरल एंट्री सीख ली, तो आपका लगभग लगभग आधे से ज़्यादा अकाउंटिंग आप कर लेंगे उसमें। तो समझते हैं किस तरीके से इसको करते हैं। तो जनरल एंट्री का सबसे पहले रूल है, रूल क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा रूल है जनरल एंट्री का। तो समझते हैं जनरल एंट्री क्या होती है, किस तरीके से इसको करना होता है। तो जनरल एंट्री को करने के लिए सबसे पहले आपको रूल पता होने चाहिए। अगर आपको रूल सारे क्लियर हैं, तो आप इजीली जनरल एंट्री को पास कर लेंगे। अगर आपको रूल क्लियर नहीं होंगे, तो उस टाइम पे हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो रूल कहता है हमारा, सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉस और ड्राइंग। इनको मैं एक एक करके समझाऊंगा कि एसेट्स क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, लॉस क्या होता है, ड्राइंग क्या होती है। इनको वन बाय वन एक एक करके समझेंगे। तो ये मैंने अभी आपको लिए हुए हैं। अगर ये जब भी इंक्रीज़ होता है बढ़ना, जब भी ये बढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डेबिट करना है, ठीक है। और जब भी ये घटेंगे तो आपको क्या करना है, हमेशा क्रेडिट करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी असेट्स बढ़ी तो डेबिट करना है, असेट्स घट रही है तो क्रेडिट करना है, ठीक है। खर्चे बढ़े डेबिट करो, खर्चे घटे तो क्रेडिट करो, ठीक है। लॉस हुआ डेबिट कर दो, और लॉस कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दो, ठीक है। ड्राइंग हुई तो डेबिट करना है, ठीक है। तो ये रूल होता है हमारा इसके अंदर। और इसी तरीके से रूल लिया मैंने लायबिलिटी का। तो लायबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट हो गया और कैपिटल। अगर ये चीज़ें आती हैं तो आपको इसका उल्टा करना है। अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो आपको क्रेडिट करना है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करना है, प्रॉफिट होता है तो आपको क्रेडिट करना है। जैसे यहाँ पे लॉस हुआ तो डेबिट, और अगर लॉस कम होता है, लॉस कम का मतलब है प्रॉफिट होना, तो प्रॉफिट हो गया तो आपको डेबिट करना है। इसी तरीके से कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। तो इस तरीके से आपको ये रूल फॉलो रखना है। इस तरीके से इस रूल को फॉलो करना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं दूसरे रूल को फॉलो करते हैं, जैसे हम बोलते हैं गोल्डन रूल। तो वो क्या है, वो भी देख लेते हैं। तो इसमें गोल्डन रूल है, वो समझते हैं क्या होता है, जिसमें पहले डेबिट लिया जाता है फिर क्रेडिट होता है। इसके अंदर इसमें 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इनके बारे में भी अब आगे डिस्कस करेंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं। पर्सनल होता है जो किसी के नाम से रिलेटेड होता है, जैसे राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट। रियल अकाउंट जो किसी असेट, संपत्ति, इन सब से रिलेटेड होता है। और नॉमिनल होता है जो किसी खर्चे, लॉसेस, इन सब से होता है, ठीक है। जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चले, वो नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या होता है, इनका रूल कहता है जब भी ये रिसीव होते तो आपको डेबिट करना है। तो बट कम इन, जो भी कम हो रहा है, ठीक है, कम इन हो रहा है, मतलब रिसीव हो रहा है तो डेबिट करना है। और ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस आपको डेबिट करने हैं, ठीक है। ये इसका गोल्डन रूल का ये रूल होता है, ठीक है। इसी तरीके से क्रेडिट गोज, मतलब जो भी चीज़ आपकी गिवर हो रही है, जो जा रही है, बट गोज आउट, जो आपका जा रहा है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये रूल फॉलो होता है। बट मैं ज़्यादातर जो एंट्रियाँ कराता हूँ वो इस रूल से कराता हूँ, क्योंकि ये रूल क्या होता है, काफ़ी इजी रूल है। और इस रूल से अगर आपको करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एसेट्स होती क्या है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लॉस क्या होता है। तो एक अच्छे से आप सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं और समझते हैं क्या होता है। तो इस रूल को आप चाहे तो नोट कर लें, ये वाला रूल। और वैसे ये वाला कुछ ज़्यादा बेस्ट रूल है, और अगर आप इससे कर रहे हैं तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहला हम ले रहे हैं इसके अंदर असेट्स, जो हमने रूल लगाया हुआ है। जैसे हमारा ये वाला रूल है, अब इस रूल में सबसे पहले आता है आपके पास असेट्स। तो समझते हैं कि असेट्स क्या होती है। तो चलिए देखते हैं।
तो असेट्स क्या है, असेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ अ बिजनेस। ये क्या होती है, एक रिसोर्स होता है, एक साधन होता है किसका, बिजनेस का। दैट कैन बी एक्सप्रेस इन मनी, जिसे हम पैसे के रूप में दिखा सकते हैं, और हैव अ वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू होती है, ठीक है। दीज आर रिसोर्स दैट आर ऑन्ड बाय द कंपनी, जो क्या होता है, किसी कंपनी का होता है, ठीक है, कंपनी के खुद का होता है। दैट हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू इन फ्यूचर, जिसकी फ्यूचर में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, तो उसे हम असेट्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है आगे, दीज प्रोवाइड अस बेनिफिट, जो हमें बेनिफिट्स देती है, जो क्या होता है, दीज प्रोवाइड अस बेनिफिट इन फ्यूचर, जो हमें क्या होता है फ्यूचर में बेनिफिट देती है। एंड विच कैन बी मेजर इन रुपीज, जिसे हम पैसे में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आर कॉल्ड असेट्स, इसे हम असेट्स के नाम पे जानते हैं, ठीक है। असेट्स आर परचेज फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस, अगर हमें अपने बिजनेस को स्मूथली चलाना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें असेट्स परचेज करनी ही पड़ेंगी। एंड आर नॉट इंटेंडेड टू बी सोल्ड, और इसको आप आगे चाहे तो सोल्ड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। थ्रू दिस बिजनेस इज कंडक्टेड एंड इनकम इज अर्न, तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, अपने बिजनेस को चलाते हैं, और कहीं ना कहीं क्या होता है, उससे हमें अर्निंग होती है, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू ए सिंपल एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं तो एग्जाम्पल को समझेंगे। अब हिंदी में क्या कह रहा है, वही सारी चीज़ें कि संपत्तियाँ क्या होती हैं, कि वो चीज़ें जिसे आप पैसे में व्यक्त कर सकते हैं, तो वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब एक सिंपल मैं आपको समझाता हूँ असेट्स क्या होती है। जैसे मान लो वो चीज़ जो आपको मतलब फ्यूचर में कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे, तो वो आपकी एसेट्स हो जाती है। जैसे मान लो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप फ्यूचर में मान लो किसी भी मुसीबत में अगर फंस जाते हैं तो उससे आप निकल सकते हैं, तो जो भी चीज़ उसमें मदद कर रही है आपको, वो कहीं ना कहीं एसेट्स में आ जाती है। जैसे मान लो फ़ोन है, मान लो आप बाहर गए, कुछ भी खाने का मन हुआ, बट आपके पास पैसे नहीं है, या फिर मान लो कुछ कोई फ्रेंड आ गया अचानक, उसको कुछ देना पड़े, तो कहीं ना कहीं हमारा फ़ोन है जो हम फ़ोन को बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास असेट्स होती है। कंप्यूटर हो गया, चेयर हो गई, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गई, कैश हो गया, बैंक हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे असेट्स कहलाते हैं, जो फ्यूचर में क्या होता है, हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा देते हैं, सुविधा देते हैं, ठीक है। और समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ये एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने, जिसमें असेट्स क्या होता है, जैसे ट्रक हो गया, मशीन हो गई, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे मान लो आपका कोई भी चीज़ आपने बनाई हुई है, जो आगे आप चाहते हैं उसको कि मेरे इस चीज़ को कोई दूसरा यूज़ ना करे। जैसे मान लो आपने कोई बढ़िया गाड़ी बना दी, अब आप चाहते हैं इस गाड़ी का कोई और इसी तरीके से ना बना ले, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको पेटेंट करवा लेते हैं। अब पेटेंट से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जो भी हमारी गाड़ी को बनाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, हमसे वो परमिशन लेगा और हमें कुछ पैसे देगा। तो एक तरह से क्या हो गया, हमने उसको पेटेंट करवा लिया, रजिस्टर करवा लिया, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा गूगल है, गूगल ने अपने जो भी लोगो वगैरह होते पेटेंट करवा लेते हैं। अगर उनका लोगो आप गलत जगह पे कहीं भी यूज़ करते हो, या फिर मान लो अपने पर्सनल बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आप पे वो कॉपीराइट का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रेड मार्क करने से क्या होता है कि आपको काफ़ी सुविधा होती है, सामने वाला आपको चीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है। फर्नीचर हो गया, फर्नीचर भी आपका असेट्स होता है। और यहाँ पे टूल्स क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसका कोई मान लो मैकेनिक का काम है उसका, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जितने भी औजार होंगे, छेनी, हथौड़ी, तो वो सब क्या होंगे, उसके असेट्स होते हैं। तो उनको बेच के वो चाहे तो अपने पैसे ले सकता है, या फिर चाहे तो उससे आगे अपना काम भी कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं असेट्स में आ जाती है। तो आई होप आपको असेट्स क्लियर होगा अच्छे से। और समझते हैं, अब असेट्स आर टू टाइप। असेट्स हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है फिक्स असेट्स और दूसरी होती है नॉन करंट, जिसे हम बोलते हैं करंट असेट्स, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। फिक्स असेट्स का नाम होता है नॉन करंट असेट्स, मतलब जो फिक्स है, नॉन करंट मतलब करंट नहीं है, मतलब फिक्स है। और दूसरी होती है करंट असेट्स। और समझते हैं, अब यहाँ पे असेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो समझते क्या होता है, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। तो फिक्स असेट्स का नाम मैंने बताया आपको, नॉन करंट असेट्स, और इसमें करंट असेट्स। तो फिक्स असेट्स क्या होती है, दीज आर दोस असेट्स, ये वे असेट्स होती हैं विच कैन नॉट कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, ठीक है। मतलब वो संपत्ति
या फिर वो चीज़ जो आपकी 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होती है, मतलब जैसे आप कैश में नहीं बदलते, मतलब जिसको आप बेचते नहीं है, वो आपकी क्या होती है, फिक्स असेट्स कहलाती है। जैसे मशीन, चेयर, कुर्सी, तो ये क्या होती है, लंबी चीज़ें होती है जो लंबे समय तक बिजनेस में क्या होता है, यूज़ की जाती है, लंबे समय तक चलती है, तो ये क्या होती है, आपकी फिक्स होती है। ठीक है। करंट होती है, दीज आर दोस असेट विच कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर क्या होती है, पैसे में कन्वर्ट होती रहती है, उसे हम बोलते हैं करंट असेट्स। ठीक है। फिक्स हो गया जो मतलब लंबे समय तक चलती है, और जो करंट हो गया जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ठीक है। जैसे मान लो आपका कोई बिजनेस है, मान लो कोई शॉप की दुकान है आपकी कोई भी, ठीक है, तो उसमें जो भी सामान भरवाते हो आप, ठीक है, तो आपको पता है जो सामान आपने भरवाया 1-2 महीने के अंदर आप क्या कर दोगे, उसको कहीं ना कहीं बेच के ख़त्म कर दोगे। ठीक है। तो वो आपकी करंट असेट्स कहलाएगी। ठीक है। अब मान लो आपका बिजनेस है, आपने बिजनेस शुरुआत किया हुआ है, उसमें आपने चेयर रख दी अपने बैठने के लिए या फिर कर्मचारियों के लिए बैठने के लिए, तो क्या आप उसको इतनी जल्दी बेचेंगे? नहीं, तो वो क्या होगी, आपकी फिक्स असेट्स में आ जाएगी। ठीक है। और समझते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे फिक्स असेट्स, नॉन करंट असेट, जैसे मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के पार्ट हो गए, बिल्डिंग हो गया, टूल्स हो गए, तो ये सब क्या होती है, आपकी असेट्स होती है जो फिक्स होती है। ठीक है। और है आगे, अब करंट असेट्स में कह सकते हो जो 1 साल के अंदर अंदर होती है, जल्दी से कैश में आप उसे कन्वर्ट कर देते हो। जैसे कैश हो गया, आज कैश आपके पास मान लो 10,000 है, कल हो सकता है 15 हो जाए, हो सकता है 8 हो जाए, तो जो अमाउंट बदलता रहता है वो आपका करंट में आ जाएगा, और जो फिक्स हो जाता है वो आपका फिक्स असेट्स में आ जाएगा। ठीक है। जैसे कैश है, बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट चीज़ें होती रहती है इनमें। ठीक है। इसमें जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, तो ये क्या होती है, आपकी करंट असेट्स कहलाती है। तो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर होगा और समझते हैं, और इसमें क्या होता है, करंट असेट्स के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती है वो हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो अभी फिलहाल वीडियो को मैं यहीं तक स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।